तो चार पार्ट शुरू करने से पहले, चार पार्ट का ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले इनको थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है ना। कुछ सवाल लेंगे, उसके माध्यम से इसको आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए कि ये क्या है, b² माइनस 4ac है ना। ये विविक्तकर का सूत्र है, यहाँ विविक्तकर लिखा हुआ है ना, विविकत्तकर है ना, विविकत्तकर का सूत्र है। इसको d है ना, इसको शॉर्टकट में d कहते हैं। d=b² माइनस 4ac होगा। इसमें भी फार्मूला आपको याद करना होगा तो ऑब्जेक्टिव अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब ये सूत्र लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब कि d का जो मान आएगा वो, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, d की तरफ बड़ा है, तो यानी कि d बड़ा होगा, आंसर इसका बड़ा आएगा। तो उसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी कि उन समीकरणों को जब हम हल करेंगे तो उसके दो ठो मूल अलग अलग आएंगे। जैसे 3 4 हो गया, 2 8 हो गया, या -4 + 8, इस तरह से कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी d का सूत्र है, बराबर 0 लिखा हुआ है। कहने का मतलब कि जब आप इस सूत्र में समीकरण का मान रखेंगे, a b c का मान, तो यदि 0 के बराबर आता है ना, तो उन समीकरणों को जब आप हल करेंगे तो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, है ना। दो बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। मतलब ऐसे प्रश्नों का हल जब आप करेंगे, मूल निकालेंगे, तो दोनों मूल बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप किसी सवाल को, किसी वर्ग समीकरण को आप इसमें सेट करेंगे और उसका आंसर माइनस में आता है, तो कहने का मतलब वो 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। माइनस, इसका आंसर मान लीजिए किसी सवाल का माइनस में आता है तो 0 से छोटा हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आंसर आपका माइनस में आता हो, है ना, तो उन सवाल के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी कि उसके वास्तविक मूल नहीं आएंगे, ठीक है। अब समझने का कोशिश करते हैं इनको सवाल के द्वारा। जैसे मान लीजिए आपका सवाल ये है ना, x² + 3x + 3, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए सूत्र लगा दिए, इसके ऊपर मान बैठा दिए। ये b होता है और ये a होता है, कुछ देर पहले ही आपको बताए थे, और ये क्या होता है, c होता है, ठीक होता है। तो देखिए b के जगह पर 3 लिख दिए, स्क्वायर है स्क्वायर लिख दिए, 4 लिख दिए, a के जगह पर इसका यहाँ 1 छुपा हुआ है, वो 1 आ गया, c का मान 3 आ गया। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो क्या आएगा, -3 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप विविक्तकर का सूत्र लगा करके इसका मान लाए हैं तो -3 आया है, यानी ये 0 से छोटा हो गया ना। माइनस में संख्या 0 से क्या होती है, छोटी होती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या बताया गया था आपको, ऐसे कंडीशन में कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, समझ गए। ऐसे कंडीशन में कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक, है ना, मूल नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। समझ गए बात को। अच्छा, अगला देखिए आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यह है एक सवाल मान लीजिए, है ना। यह सूत्र लगाए d का, है ना। b कौन होता है, ये होता है b², ठीक है। 4 है, 4, a के क्या मान है, यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 1 आ गया। c के जगह पे 4 है, 4 लिखते हैं, 4 चौको 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी कि घट के कितना आ गया, 0। तो यहाँ क्या हो गया, ये जो आंसर आया वो 0 के बराबर में है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में कितने उसके मूल होंगे, तो इसके दोनों मूल जो होंगे बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, है ना। समान भी कह सकते हैं, समान और वास्तविक, है ना। तभी समान और वास्तविक इसके मूल होंगे। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि जब आंसर 0 आएगा तो समान मूल आएंगे, है ना। जब आंसर माइनस में आएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अच्छा, एक और देख लीजिए, ये सवाल है ना, इसके ऊपर हम मान बैठाए हैं सूत्र के ऊपर, इस तरह से, है ना। इसको जब आप हल करेंगे उन्हीं दोनों के जैसा, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। तो इस तरह के जो भी सवाल आएंगे जिसमें d का मान बड़ा है, 0 से बड़ा है ना, तो इसके क्या होंगे, इसके दो भिन्न भिन्न मूल आएंगे, है ना। दो
अलग अलग, भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न अलग अलग, है ना, मूल होंगे, है ना, मूल होंगे। समझ गए बात को, है ना। इस तरह से जो है आप इसको समझ लिए। अब इसके आधार पे आप इसके ऑब्जेक्टिव को करेंगे। यहां से 2 का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव करते हैं हम। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण, द्विघात मतलब स्क्वायर जिसमें लगा होता है समीकरण में, है ना, इसके मूल समान हो, इसके मूल क्या हो? समान हो। अभी अभी तो हम बताए कि समान होता है तो विविधकर का मान क्या होता है? तो 0 होता है। अभी दिखाया ना कि 0 जब आता है तो समान होता है ना। तो समान होता है यानी कि 0 आता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि यदि ये समीकरण दिया हुआ है बराबर 0 के मूलों की प्रतिकृति होगी, तो इसको हमको हल करना पड़ेगा, इसको हमको हल करना पड़ेगा, हल करके चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका पूछ रहा है मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो हम चेक करेंगे ना। तो देखिए यहाँ सवाल थोड़ा समझना है। एक्स स्क्वायर है ना, तो a का मान क्या आएगा? क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा? फिर से 1 आ जाएगा, और c का मान क्या हो जाएगा? c का मान आपका हो जाएगा -1। ठीक है, c का मान क्या हो गया आपका? -1। अब यहाँ थोड़ा सा हम सूत्र पे मान बैठाएंगे, है ना, तब ना पता चलेगा कि इसके क्या होंगे, वास्तविक होंगे कि क्या होंगे। तो b का जगह पे 1 लिख देंगे, 4 है ना, 1 और 1 -1 है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 एकम 4, इधर से 1 यानी कि 5 आ रहा है। यानी ये 0 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। 0 से 5 क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो जब बड़ा होता है तो क्या होता है? भिन्न और मतलब 2 भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, है ना। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है वास्तविक और भिन्न, है ना, वास्तविक और समान। तो वास्तविक और समान के लिए क्या बताए थे? 0 आने पर, है ना, वास्तविक और समान के लिए क्या बताए थे? 0 आने पर। तो इसको अच्छे से दिमाग में आपको बैठा लेना है ना। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, है ना। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है आपका ये, किसी द्विघात समीकरण में चर के अधिकतम घात। तो द्विघात बोला है तो 2 ही तो होगा, है ना। द्विघात समीकरण, है ना, ये इसको वर्ग समीकरण भी कहते हैं या द्विघात समीकरण, है ना, का विविधकर होगा। तो विविधकर का सूत्र पूछा है, उसको आपको याद कर लेना है। ये सूत्र d बराबर b² - 4ac, ये सूत्र सही है, बाकी ये सारा गलत है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो ये तो प्रश्न है, इसको चेक करना पड़ेगा कि किसके मूल वास्तविक होंगे, है ना। वास्तविक के लिए क्या करना होगा, है ना, आपको हल करना होगा। और फिर वास्तविक कब माना जाएगा? जब उसके मान 0 से ज्यादा है ना, वो तो बताए हैं आपको। तो इसको चेक करना होगा। आइए चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन को हमने हल किया। a का मान देखिए यहाँ से 1 आएगा, b का मान 9 आएगा, है ना, और c का मान क्या आएगा? 4 आएगा। तो विविधकर के सूत्र में मान बैठाए, तो आप जब हल करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि 81 - 16 है, यानी कि घट के ये क्या होगा? घट के आपका क्या हो जाएगा? 11 में से 6 गया 5, है ना, 75, यानी कि ये 0 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो जब आंसर 0 से बड़ा आ गया तो इसके मूल क्या हो जाएंगे? जो पूछ रहा था मूल वास्तविक होंगे कि नहीं, तो पहले वाले का मूल वास्तविक निकल के आ गया, तो फिर आगे हमको जरूरत ही नहीं है हल करने की। ठीक है, अगला देखिए, द्विघात समीकरण इसके मूल होंगे। तो इसको आप हल करेंगे, है ना, उसके बाद मूल निकल के आएगा। तो इसको किस विधि से हल करना है? आप गुणनखंड विधि से हल करिए या सुविधाचार का सूत्र लगाइए, है ना। ये 2 पार्ट और 4 पार्ट लगभग एक जैसा है, इसलिए जो है आपको ये 2 और 4 एक जैसे लग रहे होंगे, है ना। तो इसका आप श्रेयधारा का प्रयोग करिए या गुणनखंड का प्रयोग करिए। ठीक है, तो चलिए हम गुणनखंड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन को लिखते हैं 2x² - 7x और क्या था
प्लस 6 यही है ना, प्लस 6 है ना। अब इसको हल करते हैं गुणनखंड विधि से। देखिए हम हल करते हैं इसका, है ना। गुणनखंड का हम तरीका बताए थे कि इन दोनों का क्या करते हैं, पहले गुणा करते हैं। तो 6 दूना 12x²। अब इसको तोड़ के हमको 12 लाना है, मतलब 2 खंड करिए, घटाइए या जोड़िए तो ये आए -7x, और गुणा करिए तो इनके गुणनफल के बराबर यानी कि 12x² आए, है ना। तो 4 और 3, 4x और 3x, दिमाग हम लगाएंगे तो 4 तिहाई 12, ये 2 खंड हो रहा है ना। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों को हम माइनस में रखेंगे, तभी माइनस माइनस प्लस जोड़ेंगे तो 4 3 7 आएगा, और माइनस का चिन्ह बड़ा उत्तर में जाएगा। और इधर जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा, x का, यानी कि हम सही लिए हैं, है ना। ये क्या लिए हैं, हम सही लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका 2x² - 4x - 3x प्लस 6 आ गया, है ना। अब इसका क्या हमको निकालना है, शून्य निकालना है। तो ये ग्रुप बन गया और ये ग्रुप बना, है ना। तो यहाँ से क्या निकला, 2 और x दोनों के पास है, तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया, यहाँ 2x निकल गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। अब सेम टू सेम यहाँ भी लिखना होगा आपको। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, 3 निकल रहा है ना। गुणा करके वापस चेक करिए, वही आएगा तो यानी सही है। 3 का x में करेंगे तो 3x, 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूना 6, तो बिल्कुल सही आ रहा है। अब क्या हो जाएगा आंसर, 2x - 3, और जो एक जैसा है उसको हम ले लेंगे बराबर 0, दोनों के बराबर में 0 है ना। 2x - 3 के बराबर में भी 0 है, और x - 2 के बराबर में भी 0 है ना। तो इसको जब आप पक्षांतर करेंगे तो माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, और गुणे में है तो क्या आ जाएगा, भागा में, ठीक है। उसी तरह से यहाँ का आएगा 2। अब देखिए आंसर क्या आ रहा है आपका, आंसर देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, यहाँ है ना 3/2, 3/2 ये है। देखिए नहीं ये नहीं है, फर्स्ट वाला भी नहीं है, ये सॉरी ये है, प्लस में दोनों है ना। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर ही आपका चेक करके आया है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो सवाल है तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको सवाल तो करना ही होगा, तभी तो हो पाएगा, है ना। तो यदि आप सवाल कर करके ऑब्जेक्टिव करते हैं तो कुछ सवाल आपके जो पाठ के अंदर है वो भी बनने लगेंगे, है ना। तो आपका स्ट्रेंथ सही हो जाएगा, तो कुछ सवाल भी हर पार्ट से छोटे छोटे कर लेंगे तो आपका ठीक रहेगा, ठीक है, कुछ नंबर और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे प्रश्न भी हम उसका आपको वीडियो बना के देंगे। चलिए अब रिक्त स्थान को देखिए, यहाँ लिखा है कि यदि समीकरण px = 0 जहाँ px का घात 2 का बहुपद हो, है ना, मतलब 2 घात वाला बहुपद बोल दिया, है ना। तो उस समीकरण को कौन सा समीकरण कहेंगे, तो द्विघाती समीकरण कहलाती है। जब घात 2 होता है तो कौन सा समीकरण कहलाती है, द्विघाती, है ना। तो द्विघात लिख देंगे। किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम खाली स्थान मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण अभी तो हम हल कर रहे थे, वो द्विघात समीकरण ही तो था, तो उसके मूल कितने आते हैं, 2 आते हैं, ठीक है। अब लिखा है समीकरण x - 3 x + 4 = 0 के मूल, तो इसका मूल निकाल दीजिए ना। इसके बराबर में भी 0 है और इसके बराबर में भी 0 माना जाएगा ये, तो इसको जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 3 एक ठो मूल हो गया, और 4 को जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका आंसर क्या आया, 3 और -4, है ना। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो, है ना, यानी कि बराबर और वास्तविक हो, तो उस समीकरण के विविधकर का मान, तो जब वास्तविक और समान होता है तो वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, 0 होगा या 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, द्विघात समीकरण ये है विविधकर का सूत्र, तो विविधकर का सूत्र लिख दीजिए। डी का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है, ये हो गया सूत्र। आगे देखिए, सत्य एक द्विघात समीकरण के 2 से अधिक मूल हो सकते हैं। भैया जब द्विघात समीकरण है तो उसका 2 ही तो मूल होगा, अधिक नहीं होगा, तो ये असत्य आपसे बोल रहा है, ये आपका असत्य हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, x ये गुणा हुआ, x - 1 = 0 के मूल 0 और -1 होंगे,
तो बिल्कुल सही है। ये एक पद है, ये दूसरा पद है, इसका 1 इधर लेके जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और x के बराबर में जब 0 लिखेंगे, है ना, तो उसका मूल 0 आएगा, यानी कि ये सत्य है। ये क्या है आपका? सत्य है। इसके बराबर 0 के मूल समान होंगे, तो भैया इसको भी हल करना पड़ेगा। यदि आप हल करेंगे तो पता चलेगा कि मूल समान होंगे कि नहीं। पहले भी हम हल करके दिखाए हैं, तो ऐसे आप हल कर लीजिएगा विविध करके सूत्र में डाल के, है ना। यदि आपका समान कब होता है? जब 0 आएगा आंसर। इसका जब आप हल करेंगे विविध करके सूत्र में डाल के, आंसर 0 आएगा तो समान हो जाएगा। अब देखिए बोला है कि ये एक द्विघात समीकरण है, तो भैया जब स्क्वायर है ही नहीं तो ये द्विघात समीकरण कैसे हुआ? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आगे देखिए लिखा है कि यदि समीकरण ये में मान बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है? तो ये तो डी का सूत्र है विविध कर का, तो हम क्या लिख देंगे? विविध कर यहाँ पास लिख देंगे। ठीक है, लिख दीजिए विविध कर, है ना, विविध कर। ठीक है, विविध कर, है ना। अच्छा, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो तो उस समीकरण के विविध कर का मान कितना होगा? तो वास्तविक और समान में क्या होता है? मान 0 होता है, तो क्या लिख देंगे आप? 0 लिख देंगे या 0 लिख सकते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविध कर का मान ऋणात्मक होता है ना, तो समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो जब ऋणात्मक होता है यानी कि 0 से छोटा, तो उसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, है ना, तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? वास्तविक नहीं। इसमें क्या लिख देंगे? वास्तविक नहीं लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से यदि किसी द्विघात समीकरण के विविध कर का मान धनात्मक हो, है ना, तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो उसकी मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक और भिन्न, है ना, यानी कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, है ना, भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से छोटे क्वेश्चन भी हम आपको बाद में बताएंगे।